प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 ऊर्जा। बच्चों, इकाई 12 गति तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने हल कर लिया है और आज नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। तो अगर बच्चों आपने इकाई 12 तक के अभ्यास प्रश्नों को नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से सारी वीडियो आप देख करके अपना अभ्यास कार्य अपने अभ्यास प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं इकाई 13 की ओर, जो है ऊर्जा। तो ऊर्जा है क्या बच्चों? ऊर्जा तो वास्तव में कहा जाए बच्चों, ऊर्जा के द्वारा ही हमें शक्ति मिलती है या किसी भी चीज़ को शक्ति मिलती है ताकि कोई काम वह व्यक्ति कर सके। ठीक है, तो जैसे अगर हम हैं बच्चों तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। हमें ताकत कहाँ से आती है? हमें ऊर्जा होती है तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमें प्राप्त होती है भोजन से। अगर हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम उस के माध्यम से जो है इसी ऊर्जा के कारण हम कार्य कर सकते हैं। कोई भी अगर आप 3-4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो आपको कमजोरी लगने लगेगी ना, ऐसा होता है। तो क्योंकि हमें ऊर्जा ही नहीं मिलती है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों, ये ऊर्जा सिर्फ जो है सिर्फ खाने से ही, ये तो हमारे शरीर की बात हुई, लेकिन क्या ऐसा होता है बच्चों कि कार्य करने की क्षमता जो है वो दूसरे निर्जीव चीज़ों में भी हो या किसी और चीज़ों में हो? तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कांच की गोली है ना, अगर उसको रखा है और अगर गोलियां आपने खेली होंगी, कंचे खेले होंगे ना, और अगर वो एक गोली से जो है टकराती है दूसरी वाली गोली, तो क्या होता है? दूसरी गोली जो कि स्थिर थी, ठीक है, वो क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना जब आप लोग कंचे खेलते हैं, तो खेला होगा ना, बहुत सारे बच्चों ने खेला भी होगा। और अगर मान लीजिए कोई गुलेल है और उससे हमने उसको जो उसका पीछे जो रबड़ इलास्टिक लगा होता है उसको पीछे खींचा और उसमें छोटा सा पत्थर फंसा लिया बच्चों, तो उसके बाद उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? पत्थर का टुकड़ा आगे की ओर बढ़ जाता है ना, आगे तक जाता है। गुलेल चलाते हुए आप लोगों ने देखा होगा ना। इसी तरीके से बच्चों, धनुष बाण भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से किस तरीके से खेलते हैं। छोटे छोटे आजकल तो मेला वगैरह लगता है तो धनुष बाण बच्चे जिद करते हैं कि हमको चाहिए, निशाना लगाते हैं उससे ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है प्रत्यंछा जो होती है, जो धागा होता है, उसमें तीर को फंसा करके खींचा जाता है और उसका छोड़ देते हैं। तो होता क्या है वास्तव में, जो उसमें जो उसकी तीर होती है वो जब हम छोड़ते हैं उसको, जैसे ही धागे को, वो आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो हमारी कांच की गोली है, तनी हुई गुलेल है और जो हमारी वो प्रत्यंचा जो एक तरह से कहा जाए जो धागा है धनुष का, उसमें भी कार्य करने की क्षमता है। हाँ, तो वास्तव में कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा की उपयोगिता, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्य की अवधारणा बच्चों, हम कुछ ना कुछ कार्य जो है वो डेली करते हैं और आसपास के लोगों को भी हम देखते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, दीवार को धक्का देना, ठीक है, बोझा ढोना ना, ये सब जो काम है वो हम डेली जो है वो करते रहते हैं ना। तो लेकिन विज्ञान की भाषा में हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको हम कार्य नहीं कहते हैं। तो जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर बल लगाने पर भी बहुत, अगर मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं, कोई भारी पत्थर है ना, उसको हटाने के लिए है, तो वो अगर मान लीजिए अपने स्थान से नहीं हटता है तो अगर मान लो फिर उसके बाद उसको कई व्यक्ति अगर मिल करके बल लगाते हैं तो वह पत्थर जो है वो बल की दिशा में ना कुछ दूरी तक हट जाता है। तो जब अगर साइंस ये कहता है कि पहली स्थिति जो थी, यानी जब व्यक्ति ने कोई पूरा अपना बल लगा दिया था, पत्थर हिल नहीं रहा था, तब क्या हुआ? यानी कोई भी कार्य नहीं किया गया ना, बल लगा लेकिन कार्य नहीं हुआ, यानी पत्थर अपने स्थान पर ही रहा, टस से मस नहीं हुआ। लेकिन व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की मात्रा का तो प्रयास किया गया ना, उसने बल तो लगाया, लेकिन इसको साइंस के अनुसार जो है वो कहा जाएगा कि नहीं, वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। अब दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं बच्चों। तो जब उसमें कई लोगों को बुला लिया और पत्थर को बल लगाया तो पत्थर जो है कुछ दूरी तक हट गया, तब इस स्थिति में व्यक्तियों के द्वारा जो है पत्थर पर क्या किया गया? कार्य किया गया। तब यहाँ पर कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। ठीक है, तो
यदि कोई भारी बोझ अगर मान लो सिर पर रखा हुआ है और कुछ समय तक वहीं एक ही जगह पर खड़ा है, पसीने से मार तरबतर हुआ जा रहा है, लेकिन साइंस ये कहेगा कि नहीं वो तो अपनी जगह पर ही है, कोई भी कार्य नहीं हुआ, क्योंकि बोझ जो था वो अपनी जगह पर ही स्थित था ना। लेकिन यदि वह बोझ सिर पर रखकर सीढ़ियों से होकर के मान लीजिए छत तक पहुँचा देता है तो कहा जाएगा कि कार्य किया गया। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कार्य के लिए दो शर्तें होनी चाहिए कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, दूसरा क्या है, वस्तु का बल के अनुदिश विस्थापन होना जरूरी है। तो ये दो शर्तें बच्चों जरूरी हैं क्या कार्य के लिए, कि वस्तु पर बल लगना जरूरी है कि हाँ उस पर हम बल लगा रहे हैं, दूसरा क्या कि वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हमने पत्थर को धक्का दिया लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ तो ये नहीं कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बल भी लगना चाहिए और बल के अनुदिश विस्थापन भी होना जरूरी है। अब बच्चों एक एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर लेते हैं, तो उससे हमें कुछ बातें निष्कर्ष निकल के आएंगी। तो सबसे पहले हमने जो ईंट ली, तो उसमें सबसे पहले हमने एक ईंट को 1 मीटर तक खिसका दिया। ये ईंट हमने खिसकाई, बल लगाया इसको और खिसका दिया कहाँ तक, 1 मीटर तक हमने खिसका दिया। फिर दूसरी ईंट जो थी उसको हमने 2 मीटर तक खिसका दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, दोनों ईंटों को एक के ऊपर एक रखा और उसको फिर से 1 मीटर तक खिसकाया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो हमने ईंट ली थी 1 मीटर तक खिसकाई और ये 2 मीटर, तो 1 मीटर की तुलना में 2 मीटर जो हमने ईंट को खिसकाया है तो इसमें विस्थापन अधिक हो रहा है। विस्थापन समझ रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ 2 मीटर पहुँच गई, ये यहाँ से यहाँ तक 1 ही मीटर पहुँची ना। तो जब 2 मीटर पहुँची, ज़्यादा दूरी तय की, तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिक ऊर्जा का प्रयोग हुआ, यानी कार्य अधिक हुआ। अधिक कार्य हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई तो अधिक कार्य हुआ। ठीक है, तो यानी अधिक ऊर्जा लगी। इसी प्रकार से जब, लेकिन बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 मीटर की तुलना में 2 मीटर को कार्य करने में तो अधिक कार्य भी हुआ और अधिक ऊर्जा लगी। लेकिन इन्हीं दोनों ईंटों को जब एक के ऊपर एक रख दिया गया और 1 मीटर जब चले, तो जब हमने 1 ईंट लेके 1 मीटर चला था, ठीक है, और 2 ईंट लेके 1 मीटर चले, तब इसकी तुलना करते हैं तो 1 ईंट की तुलना में एक साथ जो 2 ईंटें हैं उनको समान दूरी तक खिसकाने में हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, अधिक बल लगेगा ना इसको, यहाँ से 2 ईंटें इकट्ठा खिसकाएंगे तो ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके चूँकि बल ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्य भी अधिक हुआ। यानी कि इससे एक निष्कर्ष निकल के आया कि कार्य जो है वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा और वस्तु के द्वारा बल की दिशा में चली गई दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर भी निर्भर करता है, अगर ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं, अगर बच्चों बल की अगर ज़्यादा बल लगा रहे हैं, दूरी मान लो समान है, जैसे ये दूरी है, ये दूरी समान है, 1 मीटर 1 मीटर, लेकिन अगर बल ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्य भी अधिक होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के सामने आया, एक फार्मूला हमारा बन करके तैयार हुआ। तो ये निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो W = F × S। S क्या है, बल के अनुदिश विस्थापन। ठीक है, तो यदि बल न्यूटन में तथा विस्थापन मीटर में है, बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में हो, तो कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और अगर बल डाइन में, दूरी सेंटीमीटर में हो, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक है, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, अर्घ होगा, और SI मात्रक में इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो 1 जूल बराबर कितना होता है बच्चों, 10⁷ अर्घ। ठीक है, 10�7 अर्घ। और ये हमारा फार्मूला निकल के आया था, कार्य बराबर बल गुणे बल के अनुदिश विस्थापन, W = F × S। ठीक, तो ये 2 बातें जो है आप ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं ऊर्जा। तो बच्चों अब ऊर्जा क्या है, तो वास्तव में बच्चों जो कार्य करने की क्षमता होती है वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अगर ऊर्जा कम हो जाएगी तो यानी हमारी काम करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो जैसे कि अधिक समय तक हम व्यायाम करते हैं, बोझा ढोते हैं या डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो तब क्या होता है, तब आपको थकान थोड़ी देर बाद महसूस होने लगती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी और ऊर्जा हमारी धीरे धीरे क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है ना। तो जो हमारा शरीर है उसमें जो ऊर्जा हमने भोजन के द्वारा ग्रहण की थी वो कम हो गई है, थकान का अनुभव होने लगता है, और फिर हम ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो है वो भोजन करते हैं, हमें भूख भी लगने लगती है ना।
तो इसलिए जो है वो हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ट्यूबवेल हो गया बच्चों, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन सब का उपयोग का उपयोग जो है वो कार्य करने के लिए होता है और इनको चलाने के लिए ईंधन की भी आवश्यकता होती है। तो अगर कहा जाए जैसे अब हमारे शरीर के लिए तो ऊर्जा कहाँ से मिल गई हमें, भोजन से, लेकिन जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन सबको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी बच्चों, इनको ऊर्जा मिलती है ईंधन से। ठीक है, ईंधन से जो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो है ये सारे ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनसे जो है ऊर्जा मिलती है किनको, जो हम चलाते हैं ट्रक, ट्रैक्टर, बोरवेल या ट्यूबवेल। ठीक है, और वास्तव में कहा जाए तो ईंधन क्या पदार्थ हुए, तो ईंधन वे हुए जिनको जलाने से या जिनके दहन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ईंधन क्या कौन से पदार्थ हुए, जिनको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, हमारे ईंधन कहलाएंगे ना, और इनके बिना जो है हमारा कोई भी काम संभव नहीं होता है बच्चों। तो निष्कर्ष निकल के आया कि जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कम हो जाने से कार्य करने की क्षमता भी बच्चों घट जाएगी हमारी ना, और अगर हम स्रोत से अगर ऊर्जा फिर से प्राप्त कर लें तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कोई भी कार्य बच्चों ऊर्जा के बिना संभव ही नहीं है। ऊर्जा होगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऊर्जा होती है बच्चों, ऊर्जा जो होती है हमारी, उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भी इस तरह स्थानांतरित किया जा सकता है या उसके विभिन्न रूपों में भी रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने ऊर्जा को जाना कि ऊर्जा क्या है, ठीक है, और कार्य क्या है। इन दोनों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम कैसे किसके कारण कर पा रहे हैं, ऊर्जा के कारण कर पा रहे हैं, और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारी ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। या जो कार्य करने की क्षमता है वही क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे का जो है भाग हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।